महाराणा प्रताप एक अमर गाथा। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। वह मेवाड़ के महान शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के घर हुआ था। प्रारंभिक जीवन और गद्दी संभालना। महाराणा प्रताप अपने पिता महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें एक बहादुर और स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति के रूप में देखा गया। 1572 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब मेवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमल ने सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के सरदारों और दरबारियों ने महाराणा प्रताप को योग्य उत्तराधिकारी मानते हुए उन्हें मेवाड़ का राजा घोषित किया। गद्दी संभालने के बाद महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट अकबर का सामना करना था। अकबर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला चुका था और वह मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहता था। अकबर के साथ संघर्ष। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए प्रस्ताव भेजा। उसने अपने दूत राजा भगवान दास और मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनके लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान सर्वोपरि था। यह अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के मैदान में मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की संख्या बहुत कम थी, जबकि अकबर की सेना विशाल और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। फिर भी महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं ने अभूतपूर्व वीरता दिखाए। हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़े। चेतक ने युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। युद्ध में भारी क्षति के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ पहाड़ों में शरण लेकर अपनी लड़ाई जारी रखी। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन यह मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। अकबर मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन करने में असफल रहा। जंगलों में संघर्ष और जीवन का कठिन दौर। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपनी रानी और बच्चों के साथ जंगलों में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान उनका जीवन अत्यंत कठिन था। उनके परिवार को जंगली फलों और घास की रोटियों पर जीवित रहना पड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उनकी ये दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण उनके सैनिकों और प्रजाजनों के लिए प्रेरणा बना। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपनी सेना को पुनर्गठित किया और मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस हासिल किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। उनके प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा लेकिन दृढ़ निश्चयी योद्धा विशाल सेना को भी हराने की क्षमता रखता है। चेतक, वफादारी की मिसाल। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम इतिहास में अमर हो गया है। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब चेतक गंभीर रूप से घायल था, तब भी उसने महाराणा प्रताप को लेकर एक बड़े नाले को पार किया और उनकी जान बचाई। चेतक की इस वफादारी और बलिदान ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। स्वतंत्रता का संघर्ष और अंतिम दिन। महाराणा प्रताप का जीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया और अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु एक शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण हुई। उनका निधन पूरे मेवाड़ के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। महाराणा प्रताप की विरासत। महाराणा प्रताप का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आज भी महाराणा प्रताप को भारत में वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। उनकी जयंती पर हर साल भारत में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके सम्मान में कई स्मारक और संग्रहालय बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप का जीवन केवल मेवाड़ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनके अदम्य साहस और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।